नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, ऑपोजिशन का रोल क्या होना चाहिए हिमाचल प्रदेश के अंदर। और उससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें मैंने बताया है कि हमारे इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं, ये पैसे का खेल क्यों बना हुआ है, सही तरीके से वोटिंग कैसे की जा सकती है, कैसे हम सही नेता को चुन सकते हैं। ये सारी बात मैंने इससे पहले की हुई है, आप चाहें तो उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली ये बात करने वाला हूँ कि ये हम जो आए दिन ये सुनते रहते हैं ना, जो अक्सर आप खबरें देखते होंगे, न्यूज़ चैनल्स के अंदर भी आती हैं, बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल्स उसको कवर करते हैं, सोशल मीडिया पे आपको दिखेगी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कुछ लोग होते हैं, वो कभी एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं। या कभी ऐसा होता है कि वो मान लीजिए कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहे हैं और वो 2-2 3-3 बार पार्टीज़ बदल देते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बार पार्टी बदल दी, कई-कई बार लोग पार्टीज़ बदल देते हैं। तो ये जो पार्टी बदलने का जो सिलसिला जो चलता है, या जो पार्टी बदलने का जो ये तरीका है, क्या ये सही है हमारे समाज के लिए? क्या ये सही है हम लोगों के लिए? और क्या ये गद्दारी नहीं है हम लोगों के लिए, जो हम अपने नेता को चुनते हैं? कहीं ये वो गद्दारी तो नहीं है हमारे साथ? ये क्या सिस्टम है? ये क्या हो रहा है? तो इसी के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। अगर आपको अच्छी लगे ये पूरी वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये ज़रूरी है कि ये जो बात है वो दूर तक पहुँचे। आप इसे सब्सक्राइब करना चाहते हैं चैनल को या नहीं करना चाहते, आप मुझे लाइक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो आपकी पर्सनल बात है। मैं उसके लिए आपको कभी फ़ोर्स नहीं करता हूँ और आज भी नहीं करूँगा। लेकिन वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और पुरानी वीडियोज़ को भी जो आपने देखा है, अगर आपको कोई भी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे शेयर ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं। अब बात सिंपल सी है। कोई भी जब हम नेता चुनते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी नेता को चुनते हैं। अगर वो एमएलए का इलेक्शन है, अगर एमपी का इलेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पूरा एक एरिया बना है जहाँ से एक एमपी खड़ा होता है, उस पूरे एरिया में से हम उस व्यक्ति को चुनते हैं। और जब हम किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो हम उसकी विचारधारा को भी चुनते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम व्यक्ति को नहीं चुन रहे हैं, हम उसकी विचारधारा भी चुन रहे हैं। अब विचारधारा कहाँ से आती है? ज़्यादातर विचारधारा जो हम लोग जो समझते हैं, वो हम एक पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा को असेस करते हैं और हम सोचते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा हमें ज़्यादा पसंद है और इस पॉलिटिकल पार्टी का जो व्यक्ति हम इसे जिताना चाहते हैं। ये आप लोग सोच लेते होंगे पहले, और वो सोच करके आप उस व्यक्ति को जिता देते हैं। अब वो व्यक्ति क्या करता है? जीत जाता है। अब मान लीजिए जीतने के बाद अगर वो ऑपोजिशन में बैठा है, तो उसे अब अंदर से परेशानी होने लग जाती है कि ऑपोजिशन में तो मैं बैठना नहीं चाहता, मैं तो गवर्नमेंट में घुसना चाहता हूँ। तो वो क्या करेगा? वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदल करके वो गवर्नमेंट वाली जो पॉलिटिकल पार्टी होगी उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, उसका सपोर्ट कर देगा। कई बार क्या होता है कि आपने मान लीजिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया है, अब दोनों का जो नंबर है वो मान लीजिए बराबर ही है। अब क्या हो रहा है? अब गवर्नमेंट बनने में दिक्कत आ रही है। तो लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट बनाने के लिए दूसरे तरफ के जो मेंबर्स होते हैं उनको खरीदने की कोशिश करने लग जाते हैं। ये मैं खरीदना शब्द क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उनको कई तरीके से लालच दिया जाता है, उस लालच से उनको खरीदा जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये गलत है, ये बुरा है। अगर कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति खड़ा है, अगर कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति जीता है, तो इंडिपेंडेंट व्यक्ति अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर शामिल हो रहा है आपके सरकार बनाने के लिए, तो वो एक अलग तरीका है, वो एक अलग बात है। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट था। हो सकता है उसकी विचारधारा उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन करती हो, उससे मिलती हो, तो उसने उसको ज्वाइन कर लिया, वो समझ में आता है। लेकिन जो पहले ही किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जो पहले किसी और पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां से टिकट ले रहे हैं, जब वो पार्टी बदलते हैं तो वो चीज़ बहुत बुरी है, क्योंकि ये पार्टी बदलना है। जब इंडिपेंडेंट व्यक्ति ये करे तो पार्टी के साथ वो जुड़ रहा है, वो किसी पार्टी के साथ जुड़ रहा है, उसके पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट नहीं है, जो ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट है, जब वो ये चीज़ कर रहा है तो इसका मतलब वो दल बदल रहा है। और ये जो दल बदलने वाला जो काम होता है ना, ये लोगों के साथ धोखेबाजी है। क्योंकि आपने मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति को चुना है, आपका पूरे का पूरा जो अलाइनमेंट है, जो आपकी जो सोच है, वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ मेल खा रही है, इसलिए आपने उस व्यक्ति को चुना। लेकिन उस व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखा और अपना फ़ायदा देख करके वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जाकर के शामिल हो गया। और इसमें जो समझने वाली बात ये है कि जितने भी ये लोग ऐसा काम करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। बाद में ये सारी बातें जो है, ये सिर्फ नाम की बातें होती हैं कि हाँ जी, हमें तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का जो है सोच ज़्यादा अच्छी लगने लगी, हमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की बात ज़्यादा अच्छी लग रही है, वो हमारे प्रदेश के लिए ज़्यादा सच्चा है, ईमानदार है, ये है, वो है। ये सारी फिर दिखावे की बातें हो जाती हैं
क्यों? क्योंकि वो जो भी ये काम कर रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देख रहा है कि कहीं मुझे मंत्री बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे जो है ज़्यादा पैसा दिया जा रहा हो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाने के लिए, और मेरी जो टिकट्स हैं वो आगे के भी 10 साल के लिए मुझे दी जा रही हैं। आगे के 10 साल भी जो है मेरे लिए उन्होंने पक्के कर दिए हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो बातें हैं, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये दल बदलने में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे वही चीज़ें जो काम करती हैं। और ये जो लोग हैं, ये दल बदलने के जब डिसीजन लेते हैं, ये कोई जनता से तो पूछते नहीं है। क्या ये आकर के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से पूछते हैं? अपने उन लोगों से पूछते हैं जिन्होंने इनको जिताया है? या तो पूछ रहे हों कि भई आप मुझे बताओ, मैं ये दल बदलना चाहता हूँ, क्या मैं बदलूँ या नहीं बदलूँ? आप मेरे साथ हो या नहीं हो? तब तो ठीक है। अगर लोग बोल रहे हैं कि हाँ जी, आप बदल दो, कि हमें भी अच्छा लगेगा, आप दूसरे दल में चले जाओगे, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, आप उसमें जाओ, तब तो ठीक है। तब तो हम ये कह सकते हैं कि भई उस नेता ने ठीक डिसीजन लिया। अपने फ़ायदे के बारे में नहीं सोचा उसने, उसने जनता से पूछा, फिर उसने वो डिसीजन लिया, तब तो ठीक है। मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट ये काम कर रहा हो, तब भी ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसलिए उसके साथ जुड़ रहा हो कि अगर वो गवर्नमेंट के साथ जुड़ेगा तो ज़्यादा काम कर सकेगा। क्योंकि इंडिपेंडेंट ऐसे बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। तो इंडिपेंडेंट हो सकता है ये सोच रहा हो कि भई मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ूँगा तो शायद थोड़ा ज़्यादा काम कर सकूँगा। तो उसमें कुछ बुरा नहीं है, और अगर वो जनता से पूछ कर के ये कर रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन आप किसी एक अच्छे दल में बैठे हैं, वहाँ से आप बार-बार दल बदलते हैं, और एक बार नहीं कई बार दल बदल रहे हैं। कभी इसी दल में चले गए, फिर दोबारा दूसरे से दल में चले गए। फिर से अगर उनसे पूछा जाए कि अभी तो आप दूसरे दल में गए थे, अब आप वापस अपने दल में क्यों आ गए? क्यों आपने दोबारा से अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदल ली? फिर वो कहेंगे, नहीं मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा, वहाँ की सोच मुझे अच्छी नहीं लगी। पहले मुझे लगा कि शायद ये बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन जब मैं इनके साथ जुड़ा तो मैंने देखा कि नहीं-नहीं ये तो अच्छा काम कर नहीं रहे। तो मैं फिर से जो है अपनी पार्टी में आ गया। तो आपके साथ बेवकूफ़ी हुई ना, आपको ही एक तरह से दगाबाजी हुई, आपको ही धोखा देने वाली बात हुई, और क्या है ये? भई पहले तो दूसरे दल में चला गया, अब तुझे वो पसंद नहीं आ रहा, क्यों पसंद नहीं आ रहा? क्योंकि उसको हो सकता है कि व दोबारा से उसके दल वाले बोल रहे हों कि अब हम तेरे को ऐसा है मंत्री पद हम तेरे को दे देते हैं, हम तेरे को ज़्यादा पैसा दे देते हैं, तो इधर आ जा वापस। तो बोलेगा हाँ ठीक है, ये ज़्यादा बढ़िया है, मैं वापस वापस चले जाता हूँ। तो फिर वापस चले जाएगा। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, वापस जाने के बाद दोबारा से दल बदल लेंगे। फिर उनको पूछेंगे, यार अभी तो आप वापस गए थे, अब आपने क्यों दल बदल दिया? फिर वो बोलेंगे, नहीं-नहीं मैं वापस अपने दल में आया, फिर मैंने देखा नहीं यहाँ तो वही धांधली चल रही है जो पहले चल रही थी। तो इसमें तो कोई बदलाव आया नहीं, ये तो मुझे वादा कर रहे थे कि बदलाव आएगा, बदलाव तो कोई आया नहीं, इसलिए मैं दोबारा से दल बदल दिया। फिर वही वाली बात है। इसका मतलब लालच तो आपका खत्म ही नहीं हो रहा। आप जहाँ पर भी आपको लगता है कि यहाँ मुझे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, उस तरफ को दौड़ जाते हो। तो ये कोई राजनीति का तरीका नहीं है, ये कोई राजनीति बढ़िया राजनीति नहीं है, ये घटिया राजनीति है, ये बहुत बेकार राजनीति है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़ायदे की राजनीति है। इसलिए हम ये देखते हैं कि जब भी हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के आते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर ख़ास करके हमने ये चीज़ देखी है कि हिमाचल प्रदेश बहुत ही जल्दी अगले इलेक्शंस में पार्टी बदल देता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं रहती। ऐसा क्यों है? आप हिमाचल प्रदेश वाले, मेरे जितने भी लोग हैं, हिमाचल प्रदेश वासी जितने भी हैं, मेरे भाई-बहन, मेरे बड़े-बुज़ुर्ग, मेरे छोटे, मेरे सभी दोस्त, सबसे मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बार सोचो कि ऐसा क्यों होता है हिमाचल प्रदेश के अंदर? आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को चुना, कुछ समय के लिए वो पॉलिटिकल पार्टी अपना काम कर रही है, अपना टेन्योर पूरा कर रही है, पर अगले टेन्योर में आपने पार्टी दोबारा से कोई और लेकर के आगे आप पार्टी बदल रहे हो। हर बार आप अपने इलेक्शन में पार्टी बदल दे रहे हो। तो जब आप इलेक्शंस में पार्टी को बार-बार बदल रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से सैटिस्फाइड नहीं हो। इसका मतलब ये है कि जो आपको काम चाहिए था एक पॉलिटिकल पार्टी से, उस पॉलिटिकल पार्टी ने वो काम नहीं किया। आपको अच्छा नहीं लगा, इसीलिए आपने अगली बारी पार्टी बदल दी। लेकिन आप क्या कर रहे हो? वही 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्हीं को बार-बार आप चेंज कर रहे हो। 2 को ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज़ का खेल ज़्यादा चलता है। तो आप बार-बार वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बदल रहे हो। इसका मतलब ना तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, ना ही दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है। क्योंकि आपको आपके हिसाब का काम नहीं मिल रहा, तभी आप बार-बार हर इलेक्शंस में आप जो है पार्टी बदल दे रहे हो। इसका सीधा-सा मतलब है कि आपको नेता बदलने की ज़रूरत है। पार्टी का कोई चक्कर नहीं है इसमें, नेता खराब है, नेता काम नहीं कर रहे हैं। जो आपने नेता अभी तक चुने हैं, उन नेताओं ने आपको काम करके डिलीवर करके नहीं दिया। जो चीज़ आपको चाहिए थी, वो आपको नहीं मिल रही। इसलिए आपको नेता बदलना ज़रूरी है। मैं हमेशा हर वीडियो में ये चीज़ कहता हूँ, मैं फिर से कहूँगा, एक बार रिपीट कर देता हूँ, पढ़े लिखे व्यक्ति को नेता बनाओ, ऐसे व्यक्ति को नेता बनाओ जिसको पता हो आपके मुद्दे क्या हैं, जिसके पास ये सोच हो कि उन मुद्दों के ऊपर काम कैसे करना है, उसके पास एक प्लान होना चाहिए,
और उसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो, चाहे इंडस्ट्री का हो, चाहे सोशल वर्क का हो, चाहे किसी और चीज़ का फील्ड का एक्सपीरियंस हो, पर थोड़ा एक्सपीरियंस हो, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो। जब किसी को 10 साल का, मान लीजिए इंडस्ट्री का भी अगर एक्सपीरियंस है ना, तो उसको पता है कि लोगों के साथ काम कैसे करना है, उसको पता है कि ज़रूरत क्या है, तो उन चीज़ों के ऊपर वो काम अच्छे से कर सकता है। इसलिए किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को तो ज़रूर लेकर के आओ, क्योंकि उसकी जो सोच है वो उतनी उन्नत होती है। पढ़े लिखे व्यक्ति को इतना पता होता है कि नई टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, नए तरीके क्या हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नए-नए मेथड्स क्या हैं, सॉल्यूशंस अलग-अलग तरीके से ढूँढना कैसे है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफ़ाई कैसे करना है और उन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम किस तरीके से करना है, लोगों का इस्तेमाल किस तरीके से करना है काम करने के लिए, यानी कि रिसोर्स की प्लानिंग कैसे करनी है, पैसे का, बजट का इस्तेमाल कैसे करना है। ये सब चीज़ें जो है ये आपको आनी चाहिए। जब एक व्यक्ति को ये चीज़ आती होगी और आप उस व्यक्ति को ये नेता बनाते हो, तो फिर वो जो नेता है वो ढंग से काम कर सकता है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को बनाते हो जो डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर, जिनको दूसरे ऑफिसर्स की ज़रूरत है कोई डिसीजन लेने के लिए, तो उसको जो ऑफिसर कहेगा वो मान लेगा। उसको जैसा ऑफिसर समझाएगा ये काम कर, तो वो वही काम करेगा, क्योंकि उसको खुद नहीं पता है कैसे काम करना है, उसको खुद नहीं पता है क्या चीज़ें करनी है। तो वो दूसरे का सहारा लेगा। और जब भी आप दूसरे का सहारा लोगे, तो हमेशा आप देखोगे आप गड़बड़ कर सकते हो, आपके साथ कोई गलत काम हो सकता है, आपसे कुछ भी काम कराया जा सकता है। ये चीज़ आप देखोगे, आप अपने अंदर देख लो। अगर आपको कोई दूसरा व्यक्ति चलाना शुरू कर दे, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको समझाने लग जाए कि आपने घर परिवार में किस तरीके से रहना है, तो आपके घर परिवार में हमेशा झगड़ा रहेगा, घर परिवार हमेशा जो है दुखी रहेगा। अगर आप खुद से अपने दिमाग से सब कुछ करोगे, तो आपका घर परिवार भी सुखी रहेगा। ये सच्ची बात है, आप खुद करके देख लो इसे। और ये जो चीज़ है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, नेता बदलो, समझदार व्यक्ति को नेता लेके आओ, पढ़े लिखे को नेता लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत इसीलिए आ रही है, पार्टी बदलने से नहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि पार्टीज के अंदर भी हो सकता है ऐसे नेता हैं जो काम नहीं कर रहे, जो डिलीवरी आपको नहीं कर रहे, जो आपको चाहिए वो आपको नहीं डिलीवर कर रहे हैं। आप मांग कुछ और रहे हो, वो दे कुछ और रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है उनको डिमांड समझ में ही नहीं आ रही, उनको ये पता ही नहीं लग रहा हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी की डिमांड क्या है, उनको पता ही नहीं चल रहा हो कि लोगों को चाहिए क्या है। ये भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर झूठे वादे करना, झूठ बोलना, ये जो है एक आम चीज़ बन चुकी है पॉलिटिक्स के अंदर, तो इस चीज़ को भी तोड़ना पड़ेगा, इस चेन को भी तोड़ना पड़ेगा। इसलिए अगर अच्छे समझदार पढ़े लिखे लोग हम लेकर के आएँगे, तो वो वादे भी जो है वो ढंग से करेंगे। तो आप उनके वादों को भी ढंग से देखिए, एनालाइज़ कीजिए कि क्या वादा ये कर रहा है। इसका जो वादा है वो पूरा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, हवा की बात तो नहीं है। तो इस तरह की सारी चीज़ों को आप एनालाइज़ कीजिए, तभी आप सही व्यक्ति तक पहुँच पाएँगे। और अगर वो व्यक्ति, आपको लग रहा है कि कोई सही व्यक्ति, कोई सही नेता मौजूद नहीं है आज की डेट में, तो जनता का काम सिर्फ़ और सिर्फ़ वोट देना नहीं है। आँख बंद करके मैं जाकर के वोट नहीं दूँगा सिर्फ़ और सिर्फ़। ये भी देखूँगा कि वो सही व्यक्ति कहीं हमारे समाज के अंदर मौजूद तो नहीं है। क्या पता हमारे समाज में वो सही व्यक्ति हो, क्या पता वो गरीब हो, क्या पता वो मिडल क्लास फैमिली से हो सकता है वो बेचारा सिर्फ़ अपने रोटी-पानी और कपड़े की जो जद्दोजहद है उसी में घूम रहा हो। इंटेलिजेंट हो, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी काम में बेचारा लगा है। वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो उस जद्दोजहद से बाहर नहीं आ पा रहा है। क्या पता आपके समाज में वो मौजूद हो व्यक्ति। तो आप ऐसे व्यक्ति को आइडेंटिफ़ाई करो एज़ अ जनता। खुद आइडेंटिफ़ाई करो, खुद ढूँढो, उसको लेकर के आओ और उसको नेता बनाओ। उसको आगे खड़ा करो, उसके पीछे अपना सपोर्ट दो। तब बात जो है, तब जनता भी जो है वो ईमानदारी दिखाएगी। जब जनता ईमानदारी दिखाएगी, फिर नेता भी ईमानदारी दिखाएगा, क्योंकि नेता को भी लगेगा कि यार मैं तो गरीबी में पड़ा हुआ था। इन लोगों ने मुझे ढूँढा, मुझ पे इतना विश्वास जताया, मेरी इंटेलिजेंस को उन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया है। अब मुझे इनके लिए अच्छा काम करना है। ये उसके दिमाग में भी रहेगा। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। नहीं तो लोग क्या करेंगे, नहीं तो नेता क्या करेंगे, आपको दबाते रहेंगे। उनको पता है कि ये एक वोट से ज़्यादा किसी व्यक्ति की, किसी आम आदमी की हैसियत नहीं है। तो वो ये सोचेंगे कि वोट से ज़्यादा इनकी हैसियत नहीं है। वोट लो, इनसे वोट खींचो किसी तरीके से, झूठ सच जैसा वादा करना है करो, वोट खींचो, उसके बाद भाड़ में जाए जनता। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कुर्सी मिल गई। अगर आपको लगता है ऐसा कोई व्यक्ति कहीं आपको मिल रहा है, कहीं ढूँढ पा रहे हो आप, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि अपना कोई एक क्राइटेरिया बनाओ, एक लिस्ट बनाओ कि आपने किस तरीके से नेता चुनना है। पहले पढ़ाई-लिखाई, उसका एक्सपीरियंस, वो क्या आपसे वादे कर रहा है, उसका मैनिफेस्टो क्या है, क्या उसकी सोच है, क्या उसके पास प्लान है, वो सारी चीज़ों को आप अगर एनालाइज़ करके फिर किसी नेता को चुन रहे हो, कोई ऐसा आपने सिस्टम तैयार किया हुआ है नेता चुनने का, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया है तो कोई ना कोई सिस्टम आप अपना बनाओ, ज़रूर बनाओ। मेरा एक सिस्टम है, मैं अपने सिस्टम के ज़रिए ही नेता चुनता हूँ और वैसा ही सिस्टम मैं हमेशा रखता हूँ। और मैं हमेशा ये उम्मीद करूँगा कि आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अपना दिमाग खुला रखें, अपने आसपास अपने एनवायरनमेंट को बचा करके रखें। ये भी देखें कि आपके समाज में क्या चल रहा है, समाज में क्या मुसीबतें आ रही हैं, और अपने नेता तक उन मुसीबतों को पहुंचाओ। अगर उनको नहीं पता है तो उनको बताओ कि भाई ये हमारी मुसीबतें हैं, इन प्रॉब्लम्स के ऊपर हमें काम चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी लगी हो सकता है आप तक मेरी ये बात पहुंची हो, मैं क्या कहना चाह रहा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करें। अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम चेंज नहीं करेंगे तो हिमाचल प्रदेश ऑलरेडी पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर ही है, और वो और ज़्यादा दबता रहेगा पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर। कर्ज में भी जैसे वो डूबा है, वो और ज़्यादा डूबता रहेगा और हिमाचल प्रदेश बाहर नहीं आ पाएगा। हमें ही उसे निकालना है, ये हमारा ही प्रदेश है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।